हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ये पार्ट आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज के हम लोग का जो पार्ट होगा पार्ट नंबर 6 होगा। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तक कर लिए थे, तो आप लोग नहीं देखें तो जा करके आप आसानी पूर्वक देख सकते हो। सारा परिभाषा को आसान सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 में रिक्तियाँ क्या है। तो आप लोगों को समझना रिक्तियाँ किसे कहते हैं। रिक्त का अर्थ होता है खाली स्थान। खाली स्थान का मतलब जब हमने क्लास पीछे पढ़ा रहे थे आप सभी विद्यार्थियों को पिछले पार्ट में, तो उसमें निबिड़ संकुलन पढ़ा रहे थे। तो निबिड़ संकुलन में हमने समझाया था कि रिक्तियाँ क्या होती है। तो आपको समझना है रिक्त का अर्थ होता है खाली स्थान। क्या होते हैं खाली स्थान? जब ठोस को व्यवस्थित किया जाता है तो कणों के बीच खाली स्थान होता है। क्या होते हैं? रिक्त का अर्थ होता है खाली स्थान। जब ठोसों को व्यवस्थित किया जाता है, जैसे हम फिगर से आपको समझा देते हैं। देखिएगा ये ठोसों को व्यवस्थित किया गया है, तो ये ठोसों के बीच में देखिएगा खाली स्थान पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? खाली स्थान पाया जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं? रिक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तियाँ कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है। क्या परिभाषा लिखोगे? आपको परिभाषा लिखना है। रिक्त का अर्थ होता है खाली स्थान। जब ठोसों को व्यवस्थित किया जाता है तो कणों के बीच में खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान को ही क्या कहते हैं? रिक्तियां कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखेंगे रिक्तियां का प्रकार क्या है। एग्जाम में पूछ देता है रिक्तियां के प्रकार क्या है। चलिएगा आप लोगों को समझना है रिक्तियां के प्रकार। रिक्तियां निम्न प्रकार को होते हैं। नंबर 1 चतुष्फलकीय रिक्तियां, नंबर 2 आपका अष्टफलकीय रिक्तियां। अब ये दोनों को हम लोगों ने आसान सी परिभाषा देख लेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्तियां किसे कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां किसे कहते हैं। तो यहां से आप लोगों को समझना है चतुष्फलकीय रिक्तियां। क्या समझना है? चतुष्फलकीय रिक्तियां किसे कहते हैं। देखिएगा बहुत सारे ऐसे परिभाषा होते जिसमें कहा जाए तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलक 4 फलक वाले रिक्तियां को हम लोगों ने क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। अगर आपको परिभाषा याद ना रहे, चतुष्फलकीय रिक्तियां पूछा जाए तो आपको शॉर्ट में बोल देना है कि 4 फलक वाले रिक्तियां को ही क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। अब इसका परिभाषा हम लोगों ने देखेंगे। जब 3 गोले परस्पर सटा के रख दिया जाए तो कोई चौथा गोला उसके ऊपर रख दिया जाता है तो इस प्रकार जो रिक्तियां प्राप्त होती है इसे ही चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। अब हम आपको फिगर से समझाएंगे। आपको फिगर से पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी चतुष्फलकीय रिक्तियां कैसे कहते हैं। यहाँ पे आपको समझना है 3 को गोला रखा गया, 1 2 3, और 3 गोले के ऊपर एक और गोला को रख दिया गया है और इसके बीच में एक चतुष्फलकीय रिक्तियां बन रही है। इसी को क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। यह आपका क्या? आपका चतुष्फलकीय रिक्तियां। ये जो आपका पॉइंट है ना, ये आपका चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो आपको परिभाषा कैसे बनाना है? जब 3 गोले को परस्पर सटा करके रखना है। क्या? जब 3 गोले को परस्पर सटा करके रख दिया जाए तो चौथा गोला इसके ऊपर 3 गोला के ऊपर रख दिया जाता है तो इस प्रकार जो रिक्तियां प्राप्त होती है इसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि भी प्रश्न आपको आसान सी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखेंगे अष्टफलकीय रिक्तियां किसे कहते हैं। अब हम लोग को समझना है अष्टफलकीय रिक्तियां की परिभाषा क्या हो जाएगी। 8 फलक वाले रिक्तियां को हम लोगों ने क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय रिक्तियां बोलेंगे। बात समझ में आया? तो चलिए इसका परिभाषा लिखना है। जब 3 गोले परस्पर सटा के रखे हैं तो उनके ऊपर पुनः 3 गोले और रख दिया जाता है। चतुष्फलकीय में क्या था? 3 गोला था, उसके ऊपर हमने 1 गोला और रखा तो चतुष्फलकीय बना। इसमें आपका 3 गोला के ऊपर 3 गोला रखना है तो उसे क्या कहेंगे? अष्टफलकीय रिक्तियां कहेंगे। तो परिभाषा देखना, जब 3 गोले के परस्पर सटा के रख देते हैं तो उनके ऊपर 3 गोले और रख दिया जाए तो इस प्रकार की रिक्तियां को अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। अब हम आपको फिगर से समझाएंगे। फिगर से आपको 100% समझ में आ जाएगी। चलिए ये देखिएगा, ये आपका अष्टफलकीय रिक्तियां का फिगर है। तो परिभाषा में क्या लिखोगे? जब 3 गोले 1 2 1 आपका ये 3 1 2 आपका 3 गोला और इसके ऊपर 3 गोला रखा गया, 1 2 और एक ये आपका 3, तो बीच में ये क्या बना? अष्टफलक बना। क्या बना? अष्टफलक बना। इसी को अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखोगे? आपको परिभाषा लिखना है, जब 3 गोले को परस्पर सटा के रख देते हैं तो उनके ऊपर 3 गोला और रख दिया जाता है तो इस प्रकार के रिक्तियां को क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। तो ये भी
परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को आसान सा लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। तभी तक आप लोगों ने कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको यह नोट्स हेल्पफुल मिलेगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रिक्तियां में संबंध। यह आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकती है। रिक्तियां में संबंध, चतुष्फलकीय रिक्तियां अष्टफलकीय रिक्तियां की 2 गुना होता है। ये मेन पॉइंट है आपका। क्या? चतुष्फलकीय रिक्तियां अष्टफलकीय रिक्तियां के कितना होते हैं? 2 गुना होता है। या तो इसको सूत्र के रूप में लिखना चाहते हो तो माना किसी परमाणु में अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या n है। क्या? माना किसी परमाणु में अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या n हो तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगी। और ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ताकि आगे चल के हम लोगों ने जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें यह फार्मूला को यूज में लाएंगे तो आपसे आसानी पूर्वक बन जाएगा, अगर फार्मूला आपको याद रहेगा था। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दोष किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है आपका। क्या? दोष। जिस प्रकार कहा जाए तो मनुष्य में भी कुछ ना कुछ दोष होती है कि नहीं होती है? जिस प्रकार मनुष्य में कुछ दोष पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ठोस के कणों में भी कुछ दोष पाया जाता है। इसी को हम लोगों ने क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। अब हम लोगों ने दोष की परिभाषा देख लिए। इसके अगले पार्ट में इसके अगले पार्ट कहाँ जाएंगे? अभी इसी पार्ट में हम लोगों ने दोष के प्रकार देख लेंगे। क्या देख लेंगे? दोष के प्रकार देख लेंगे। दोष कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो प्रकारों को परिभाषा देख लेंगे। तो बस आप लोगों ने इस वीडियो से लगे हुए रहे, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। एक एक परिभाषा को आपको दे दिया जाएगा और पूरे प्रश्न आपको समझ में आएगी 100%। अगला पॉइंट आपको समझना है, दोष के प्रकार। दोष निम्न प्रकार के होते हैं। क्या? दोष के प्रकार। दोष निम्न प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मिति दोष, नंबर 2 है आपका अरस समीकरण मिति दोष। अब ये दोनों को हम लोगों ने आसान सी परिभाषा को देख लेंगे, ताकि एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए रस समीकरण मिति दोष किसे कहते हैं तो नहीं छूटना चाहिए, अरस समीकरण मिति दोष किसे कहते हैं तो नहीं छूटना चाहिए। और रस समीकरण मिति दोष और अरस समीकरण मिति दोष ये दोनों आपका वीवीआई क्वेश्चन, आप लोगों ने कॉपी में इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिएगा, अब हम लोगों ने देखेंगे रस समीकरण मिति दोष किसे कहते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट है, रस समीकरण मिति दोष किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है ऐसा दोष जिसमें धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार के दोष को ही क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। परिभाषा आपको लिखना है, ऐसा दोष जिसमें धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार के दोष को ही रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। तो भी परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखेंगे रस समीकरण मिति दोष के प्रकार। क्या देखेंगे? रस समीकरण मिति दोष के प्रकार। तो आपको लिखना है रस समीकरण मिति दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और इसका चारों प्रकार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों ने कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा। रस समीकरण मिति दोष के 4 प्रकार कौन कौन है? वीवीआई क्वेश्चन है ना। तो चलिएगा, नंबर 1 है आपका शॉर्टकी दोष, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं। और नंबर 2 आपका रिक्त का दोष, नंबर 3 आपका फ्रेंकले दोष, फ्रेंकले दोष ही बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 4 है आपका अंतरकाशी दोष। अब हम लोगों ने चारों को आसान सी लैंग्वेज में परिभाषा को देख लेंगे, बस आप लोगों ने वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहला परिभाषा आपका हो जाएगी शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं। आप लोगों को समझना है शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं। चलेगा, तो इसको परिभाषा क्या लिखना आपको? शॉर्टकी दोष ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा में गायब हो जाती है, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। जैसे में देखिए, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हम लोगों ने 2 प्रकार के दोष रखे हैं, एक धन आयन है और एक ऋण आयन है। क्या है? एक धन आयन है और एक ऋण आयन है और दोनों समान प्रकार के। देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे प्लस होगी, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तब प्लस, प्लस माइनस, इस तरह से है। तो आपको परिभाषा कैसे लिखना है? ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा में गायब हो जाती है, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब आपको फिगर से समझना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। प्लस क्या हो गया? गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस क्या हो गया? गायब हो गया। तो यहाँ पे जो ठोस है ना, बराबर मात्रा में क्या हो गई? गायब हो गई। धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा में क्या हो गए? गायब हो गए। एगो धन आयन गायब हुआ तो एगो ऋण आयन भी गायब हुआ, दोनों बराबर मात्रा में गायब हो गया। और ये गायब होने के घटना को ही हम लोगों ने क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को
आसान सी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। तभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगला पॉइंट हम लोगों ने देख लेंगे शॉर्टकी दोष के कारण क्या है, शॉर्टकी दोष होने का कारण क्या है। तो देखिए आपको पॉइंट लिखना है, इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है क्या, इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण ठोस का उच्च आयनिक होना है। क्या है, ठोस का उच्च आयनिक होना। आपको पॉइंट में लिखना है इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण ठोस का उच्च आयनिक होना। क्या होना, उच्च आयनिक होना। नंबर 2 पॉइंट लिखना है, इसमें उच्च संयोजन संख्या है। क्या है, इसमें उच्च संयोजन संख्या, जैसे में NaCl हो गया, KCl हो गया, AgBr हो गया, CaCl हो गया आदि। इस तरह से आपको परिभाषा लिखना है, उसके बाद इसका दोष लिखना है, दोष का कारण क्या क्या है जो लिखना है, और आपको इस तरह से उदाहरण लिख देना है। आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगी। अब हम लोगों ने देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोगों ने समझ लेंगे रिक्तिका दोष किसे कहते हैं। ऐसा दोष जिसमें ठोस के अवयवी कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाता है, ऐसे दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्त का मतलब क्या होते हैं, खाली स्थान। परिभाषा अंश क्वेश्चन में परिभाषा छुपा हुआ है। रिक्त का दोष है ना, जिस स्थान पर से दोष गायब हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लेते हैं यहाँ पे आपका मूल पॉइंट है, एगो यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो गया, मूल बिंदु से गायब हो गई। यहाँ पे है, यहाँ से 2 गायब हो गया, यहाँ है, यहाँ से अगला गायब हो गया। तो इसका परिभाषा आपको लिखना है रिक्त का दोष का, ऐसा दोष जिसमें ठोस के अवयवी कण अपने निश्चित स्थान से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाता है, ऐसे दोष को रिक्त का दोष कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिएगा, निश्चित स्थान से वो क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ पे है, यहाँ से 2 को गायब हो गया, यहाँ से अगला 1 गायब हो गया। तो निश्चित स्थान से गायब हो जाना ही क्या कहलाते हैं, रिक्त का दोष कहे जाते हैं। और रिक्त का दोष होने का कारण क्या, आपको कारण भी लिखना है। तो कारण आपको क्या लिखना है, इस दोष को उत्पन्न होने के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाना। क्या, इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है पदार्थ का घनत्व का क्या हो जाना, कम हो जाना। जैसे में उदाहरण लिखना आपका NaCl, KCl, C5Cl, AgBr। इस तरह से आपको एग्जाम में रिक्त का दोष का परिभाषा लिख देना है, उसके कारण लिख देना है और उदाहरण लिख देना है। आपको एक नंबर एग्जाम में मिल जाएगी। अब हम लोगों ने देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फ्रैंकले दोष किसे कहते हैं। ये आप लोगों ने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। फ्रैंकले दोष, ऐसा दोष जिसमें अतिरिक्त धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतरकाशी का मतलब कि ये मान लेते हैं आपका कोई, यहाँ पे कोई आपका क्या है, यहाँ पे आपका कोई गोला है, यहाँ पे क्या गोला है और इसके अंदर प्लस माइनस का चिन्ह है। तो कहने का अर्थ हुआ कि ऐसा दोष जिसमें अतिरिक्त धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। अंतरकाशी का मतलब कि जिस घर में रखा गया इसे, इसी घर में से उठ करके कोई अलग जगह पे जाके बैठ जाता है। अंतरकाशी अंदर ही कहीं पे जाकर के एडजस्ट हो जाती है, उसी को हम लोगों ने फ्रैंकले दोष के नाम से जानते हैं। तो इसको परिभाषा लिखना है कि ऐसा दोष जिसमें अतिरिक्त धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतरकाशी स्थान ग्रहण करता है। अंतरकाशी का मतलब कि अपना स्थान को छोड़ करके और अंदर कोई स्थान, अंतरकाशी का मतलब अंदर कोई स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसी को वो क्या कहते हैं, अंतरकाशी कहते हैं। स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को फ्रैंकले दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, तो देखिएगा यहाँ से प्लस उठ करके कहाँ चलाया, यहाँ चलाया, तो इसके अंदर ही एडजस्ट हो गया, और अंदर ही एडजस्ट होना को हम लोगों ने क्या कहते हैं, अंतरकाशी कहते हैं, और इसे हम लोगों ने क्या कहेंगे, फ्रैंकले दोष कहेंगे। तो ये भी परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने फ्रैंकले दोष का कारण, ये आपका फ्रैंकले दोष का कारण है। इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण घनत्व का परिवर्तन न होना। क्या, इस दोष को उत्पन्न होने का मुख्य कारण है घनत्व का परिवर्तन न होना। जैसे में हो गया आपका ZNS, AgCl, AgBr। इस तरह का आपका एग्जाम में उदाहरण भी लिखते जाना है। अब हम लोगों ने एक परिभाषा देखेंगे, अंतरकाशी दोष। चौथा रूल है आपका, अंतरकाशी दोष किसे कहते हैं, आप लोगों को समझना है। अंतरकाशी दोष का परिभाषा लिखना, ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठ करके एक अंतरकाशी स्थान पर ग्रहण कर लेता है, ऐसे दोष को अंतरकाशी दोष कहते हैं। क्या, ऐसे दोष को ही क्या कहते हैं, अंतरकाशी दोष कहते हैं। अब आपको फिगर से समझना है। जैसे में देखिएगा, इसमें 2 तरह का दोष, इसमें 2 तरह का आवेश रखा गया, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो समान प्रकार के यहाँ पे दोष हैं। अब यहाँ से देखिएगा क्या होती है, प्लस उठ करके यहाँ पे चला जाता है, प्लस उठ के क्या होती है, यहाँ पे चली जाती है। आप लोगों ने पॉइंट समझेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगी, क्या होगी,
यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, आपको समझना है। तो यहाँ से देखिएगा क्या, यहाँ से प्लस उठ करके चला गया। इस वाले घर में देखिएगा तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखिएगा यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा आपको समझना है, यहाँ से प्लस उठ के चला गया और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका माइनस उठ के चला गया। सॉरी, प्लस नहीं उठा है, माइनस उठा है। देखिएगा एक अलग स्थान पे कौन आ गया, माइनस आ गया। इसका परिभाषा लिखना है, ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठ करके एक अंतरकाशी स्थान पर ग्रहण कर लेता है, ऐसे दोष को अंतरकाशी दोष कहते हैं। देखिएगा यहाँ से प्लस उठ करके यहाँ चला गया और यहाँ से देखिएगा माइनस उठ करके यहाँ चला आया, तो इसी को हम लोगों ने क्या कहते हैं, अंतरकाशी दोष कहते हैं। और अंतरकाशी दोष होने का कारण क्या है, तो आपको ये भी पॉइंट लिख देना है एग्जाम में, छोड़ना नहीं है। इस दोष का मुख्य कारण है पदार्थ का घनत्व बढ़ जाना। क्या हो जाना, इस दोष का मुख्य कारण है पदार्थ का घनत्व बढ़ जाना। तो मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि यहाँ तक क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा लगा होगा। अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। और सबसे बड़ा खासियत है कि ये नोट्स को पढ़कर आप 95% बना सकते हो, 100%, क्योंकि ये नोट्स जो तैयार किया गया ना, फुल्ली एनसीईआरटी से नोट्स बनाया गया है। अगर आप लोगों ने इसको पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा 6207769252। इस पे आपने कॉन्टैक्ट कीजिए।